हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ, जिस लेक्चर का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन क्या होती है, और एक और भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to time. The rate of change of electric potential with respect to time. टाइम की जगह पे हम लोग यहाँ पे अब नहीं टाइम लेंगे बल्कि डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जितना भी पोटेंशियल में जो चेंजिंग होती है वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, टाइम नहीं है वहां पे, डिस्टेंस है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ पे चाहे डेल्टा एक्स लिख लीजिए, चाहे डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये है आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप इसकी यूनिट की बात कर सकते हैं तो यूनिट में हमने आपको बताया था, यूनिट आपका क्या हो जाएगा। और डायमेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट आपका देखिए, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है हमने आपको बताया था वोल्ट होता है, वोल्ट। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। इसका जो क्या होगा यूनिट? वोल्ट अपॉन मीटर। और डायमेंशन की अगर बात कर लेते हैं हम, तो ये वोल्ट है, देखिए वोल्ट है तो V इज इक्वल टू होता है, और वोल्ट यहाँ पे x, तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। यहाँ पे x है, बट्टा 1 बना के इसका डिफरेंस ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये Q का इसमें गुणा हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्क है, वर्क का जो डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2। और ये चार्ज है, चार्ज का होता है 80, ये डिस्टेंस है, इसका हो जाएगा L। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सब +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, सबको ऊपर भेज दें अगर तो ml स्क्वायर टी के पावर -2, a के पावर -1, t के पावर -1, l के पावर -1। तो अगर इसको हम मिक्स कर दें अगर, तो एम एल, देखिए यहाँ पे एक एल है कि यहाँ पे माइनस में और एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही बचेगा। यहाँ देखिए टी के पावर -3 है और ए के पावर -1 है, तो इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है डायमेंशन है। तो ये था एक छोटा सा डिफिनीशन। अब हम लोग निकालेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं इसको मिटाता हूँ और एक फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। फिगर क्या है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए छोटा सा एक फिगर बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं क्या, ये कोई पॉइंट है, ये O है, इस पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखा है +Q, ठीक है। और इससे
ये छोटे, ये x और ये जो होगा इनके बीच की जो है डिस्टेंस है वो d है, डेल्टा x है, ठीक है। dx भी लिख सकते हैं आप, चलिए dx ले लीजिए। और इस पर जो पोटेंशियल जो होता है, इस जो इसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इधर जाएगी, तो ये x एक्सिस से जो है डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है x एक्सिस पे डिनोट कर दिया है, और मैंने दो पॉइंट ले लिया है, जो O से उसकी जो डिस्टेंस है वो x, और x प्लस डेल्टा x जो है b की डिस्टेंस है। एक खास बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पर जो है पोटेंशियल इसका v है, और ये छोटी सी डिस्टेंस को अगर ट्रेवल किया है तो इसमें छोटा सा जो है पोटेंशियल में कमी आ जाएगी। तो पहले इतना था, कमी कितनी आ जा रही है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे dv। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फिगर है, मैं आइए इसको लिख देता हूँ, फिगर माने नहीं, लेट अस कंसीडर, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड is shown at x axis। मैंने क्या मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हमने किस पे दिया है, x एक्सिस पे डिनोट कर दिया, एंड ए पॉइंट चार्ज प्लस q is situated at O। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट O पर जो है एक प्लस चार्ज Q, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, A और B की। लेट A एंड B, 2 पॉइंट situated at a distance x and x plus dx from O। मान लेते हैं O से जो है ये दो पॉइंट A और B है, जो x और x प्लस डेल्टा x, सॉरी डेल्टा नहीं dx डिस्टेंस पर डिफरेंस है, जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, at which electric potential are V and V minus dV। तो ये हमने लिख दिया इसका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि हमको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए v कैसे निकलता है, v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू, यानी आपको w निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू, तो सबसे पहले आपको w निकालना पड़ेगा। अब w इज इक्वल टू क्या होता है, w इज इक्वल टू होता है क्या, f इंटू क्यू, f इंटू डी होता है, सॉरी। तो सबसे पहले आपको f पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालने के लिए हमको वर्क पता होना चाहिए, वर्क से पहले हमको फोर्स पता होना चाहिए, और फोर्स से पहले आपको दो चार्ज आपको चाहिए, क्योंकि आपने जो है कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखा है कि आपको दो चार्ज होता है तभी उसके बीच में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क करता है। तो यहाँ पे तो देखिए एक ही चार्ज है, हम एक चार्ज जो है अपने मन से एज्यूम करेंगे ताकि हमें जो है उनके बीच की फोर्स मिले, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि मैं थोड़ा सा जो है, चलिए यहाँ पर मैं एक जो है क्यू नॉट चार्ज जो है मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट बी पर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये ए पर है, मैं एरो बना दे रहा हूँ, और v माइनस डी, ठीक है, ये इस पर है। मैंने एक चार्ज रख दिया इस पे क्यू नॉट, इस बिंदु बी पर, ठीक है, इस बी पर मैंने एक चार्ज रख दिया है। तो आइए लिखते हैं कि सपोज ए
पॉजिटिव चार्ज Q naught is situated at B। मैं मान लिया हूं कि Q naught को जो है मैंने इस पॉइंट B पर क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है, तो आइए अब इस Q naught को अगर हम यहां से यहां लेकर आए एक पॉइंट तक, मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक लाने में हमको ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। तो यहां से यहां जब लेकर आएंगे तो इस पर एक जो है फोर्स वर्क करेगा, तो F इजिकल टू क्यू ही वर्क करेगा। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से है, तो देन नहीं नाउ when positive charge Q naught is bringing from B to A, then it experiences a electric force तो ये Q नॉट क्या करता है, एक फोर्स मतलब अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये आपने जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये वहीं से आया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम यहाँ लेकर आते हैं, जैसे मैंने इस पर रखा तो इस पर एक फोर्स वर्क किया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो ये है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को ही हम लोग निकालते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहता हूँ, मैं यहीं पे लिखूंगा now the work done by external एजेंट। देखिए छोटे सी डिस्टेंस को हम लोग कवर कर रहे हैं तो हमको छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं, DW लिखते हैं। तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो कार इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और हम इसके अपोजिट आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या चार्ज में लगेगा, इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे माइनस चार्ज जो है कंसिडर किया जाएगा। अब इस F की वैल्यू देखिए, मैं यहाँ से पुट कर दे रहा हूँ F इज इक्वल टू क्यू ई, तो वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्यू नॉट इंटू ई, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स। ये निकल गया क्या आपका डी डब्ल्यू। देखिए ये इंटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ई इंटू माइनस डी एक्स। ये इंटू में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग बना लेते हैं 2, ये इंटू है इनके बीच में। तो ये था आपका क्या है, अभी जो है वर्क निकला है। और आपने एक डिफिनेशन पढ़ रखा है, उसमें आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो W अपॉन क्यू नॉट होता है। जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन है ये। तो आइए अगेन, बाय द definition of electric potential difference, आपने क्या पढ़ा था डिफरेंस में कि W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू होता है VA माइनस VB, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहीं से मैं जो है डिफिनीशन ये कहता है, लेकिन हमने छोटा सा वर्क लिया है तो यहाँ पे भी हम लोग छोटा सा वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम DW लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिफिनीशन को मैं यही लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। तो DW अपॉन क्यू इज इक्वल टू VA। ए पर कितना इसका पोटेंशियल है, तो ए पर देखिए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे ए पर देखिए इसका पोटेंशियल V है, तो मैंने यहाँ V लिख दिया। B पर इसका पोटेंशियल कितना है, तो देखिए मैं यहाँ पे V लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, V माइनस डी
V। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन से, जो है डिफरेंस से जो है निकल गया। अब ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन को जो चेंज कर देता है, तो आइए V माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए V से V ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये dV हो जाएगा। dV इज इक्वल टू हो जाएगा dW अपॉन में Q नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और आप ध्यान से जरा देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कि लेफ्ट साइड जो है दोनों इक्वल दिख रहे होंगे आपको, dW अपॉन Q, dW अपॉन Q, ये दोनों जो है वैल्यू आपस में इक्वल दिख रहे हैं। तो इसके लेफ्ट अगर इक्वल साइड होते तो राइट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट कह रहे हैं, सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, E इंटू माइनस डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये dV निकल जाएगा। ठीक है, तो E इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dV। तो ये इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dV अपॉन में माइनस dx। इस माइनस को आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए एक फार्मूला आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल होता है निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होगा, ये निगेटिव के इक्विवेलेंट होता है। तो बस इतना ही आपको जानना है और ये था इसमें रिलेशन। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही उनको भी जो है भेजें जो अभी हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ताकि उन्हें ये जो है वीडियो आसान लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से समझाया हुआ मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।